तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यानी क्लास 10th के जो विज्ञान है उसके मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके आंसर को देखेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि दांत का इनेमल किससे बना होता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइड। तो वन का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में शामिल है। तो इस विलियन में जो शामिल है वो HCl हो जाएगा, यानी 2 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा HCl। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, यह तत्व है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा कैल्शियम। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा 12 से 14। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। इसका ऑप्शन है काला, नीला, लाल और पीला। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा काला, यानी 5 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो मानव नेत्र की जो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है वो हम लोग को बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा जो वो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, यानी 8 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या है। यहाँ पर लेंस की शक्ति दिया है -4 डायोप्टर, तो माइनस में दिया है इसलिए लेंस का प्रकृति जो होगा, इसलिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अवतल, यानी 10 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 1:1, यानी सी नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, वस्तु का आवर्धन क्या है। तो यहाँ पर वस्तु का आवर्धन निकालने के लिए बोला है m बराबर क्या होगा। तो m बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है v/u। यहाँ पर अवतल दर्पण है इसलिए u का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -20, और यहाँ पर दिया गया है f का मान हो जाएगा -25। यहाँ पर अगर हम लोग दर्पण सूत्र से अगर हम लोग v का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 100। तो दर्पण सूत्र से v का मान अगर निकालेंगे तो वो 100 हो जाएगा, और 100 बटे अगर 20 करेंगे m बराबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -5। तो इसका राइट आंसर -5 हो जाएगा। तो 12 का जो बी नंबर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इनमें से हम लोग को बताना है कि खाद्य जाल के लिए क्या सत्य है। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाता है, ये भी सही है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करते, ये भी सही है। तो 13 का जो सी नंबर सही है, ए और बी ये दोनों सही हो जाएगा, यानी 13 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर उत्तरी ध्रुव। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति बोला है, तो हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति P जो होता है वो VI होता है, P VI होता है, और P होता है, अगर I बराबर होता है क्या, I होता है V/R। अगर V/R रखेंगे तो V²/R हो जाएगा एगो, और एगो होता है P I², P होता है I²R। तो इसमें कौन वाला नहीं है, तो 15 का जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा I²/R ये नहीं है,
यानी 15 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि जलीय द्रव्य और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। जलीय द्रव्य और लेंस के बीच का काला उद्घाटन जो कहलाता है वो पुतली कहलाता है, यानी 16 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पुतली। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट कीजिए। ये 17 नंबर का राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है ये हम लोग को बताना है, यानी 17 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, यानी एक विद्युत जनरेटर क्या परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता कि विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन विद्युत जनरेटर जो करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, नहीं, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश पर बनाती है। तो मानव आँख जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है वो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनाती है, यानी 20 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, घास। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। तो पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना जो होता है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का वो भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। तो शरीर का वो भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रभावक कहते हैं, यानी 23 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो इनमें से बताना है कि कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। जो अधिक अभिक्रियाशील बोला है तो अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा सोडियम, और एक वो अधिक अभिक्रियाशील होता है उस सोडियम से ज़्यादा वो होता है पोटासियम। तो यहाँ पर पोटासियम नहीं है इसलिए यहाँ पर सोडियम राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। तो CHO जो बोला है तो ये होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड बोला है और 3 गो कार्बन है इसलिए हो जाएगा प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में ऑल होता है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेनॉल, और ये जो इथेनॉल है ये अल्कोहल का होता है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जो दिया है C6H12O6 दिया है प्लस 6O2, प्रोडक्ट बना 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा यानी उष्मा बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उष्माक्षेपी हो जाएगा, यानी उष्माक्षेपी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उष्माक्षेपी हुआ क्योंकि उष्माक्षेपी में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा बनता है यानी उष्मा उत्पन्न होता है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि 3 R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे है। तो हम लोग को बताना जो 3 R है जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे क्या है। तो 3 R जो है वो हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका 29 का। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, यानी रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है वो द्वार कोशिकाओं में जल पर निर्भर करता है, यानी 13 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन चाहिए तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।